सागर के मोती। कर्मयोग की दृष्टि से संसार ही इष्ट देव है। भक्ति में इष्ट देव भगवान है। भक्ति बहुत सुगम एवं शीघ्र सिद्धिदायक है। ज्ञान में इष्ट देव ब्रह्म है। भक्ति में वासुदेवा सर्वम, सब कुछ भगवान ही है। कि सिद्धि में खास वादा है। किसी को भी बुरा मानना, किसी भी प्राणी को बुरा मानना और उसकी बुराई करना, देखना, सुनना एवं बोलना, ये खास वादा है। यह नियम ले लो कि किसी को भी बुरा नहीं समझेंगे तो आप बुराई से रहित हो जाओगे। कारण है कि जो बुराई दिखती है वह आगंतुक है, स्वरूप से कोई बुरा नहीं है। मुंह पर साबुन लगाने से चेहरा खराब दिखता है, पर वास्तव में चेहरा वैसा है क्या? अतः वास्तव में भीतर से कोई बुरा नहीं है। दूसरी बात, कोई बुराई दिखे तो ऐसा समझे कि भगवान कलयुग की लीला कर रहे हैं। वे जैसा अवतार लेते हैं वैसे ही लीला करते हैं। आपको परमात्मा की प्राप्ति करनी हो तो दूसरे में बुराई मत देखो। किसी को बुरा समझना उसका भी बुरा करना है और अपना भी। सब जगह ईश्वर रूप है। दोष आपकी भावनाओं में है। अपना कल्याण चाहते हो तो किसी को भी दोषी मत मानो। ना अपने स्वरूप को दोषी मानो, ना दूसरे को। साधक निर्दोषता का आदर करता है, दोषों का नहीं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, स्त्री, पुरुष आदि सब शरीर हैं। शरीर से आगे हिंदू, मुसलमान आदि कुछ नहीं है। प्रत्युत ईश्वर का अंश है, स्वयं ईश्वर का अंश है। स्वभाव कारण शरीर में रहता है, स्वयं में नहीं। बर्ताव शरीर के अनुसार करो, पर अपने को शरीर न मानकर भगवान का मानो। सत्संगी शरीर नहीं होता। शरीर को मत देखो, सत्संगी को देखो। मैं सत्संगी हूँ, यह भाव शरीर है। भाव शरीर मुख्य है, स्थूल शरीर गौड़ है। टिकने वाले को देखो, मिटने वाले को मत देखो। मिटने वाले दोषों को देखोगे तो कल्याण कैसे होगा? संसार परमात्मा का स्वरूप है और मैं सेवक हूँ, यह भाव दृढ़ कर लो। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत मानस किष्किंधा से लिया गया है। सेवा के सिवाय शरीर किसी से कुछ मतलब नहीं। सेवा वही करनी है जो शास्त्र विरुद्ध नहीं हो, न्याययुक्त हो, धर्मयुक्त हो और जिसे हम कर सकते हो। अपने में योग्यता हो और सेव्य न्याययुक्त सेवा चाहें। तात्पर्य है कि सेवा विवेक और सामर्थ्य के अनुसार हो। भीतर में सेवा का भाव हो। भाव असीम होता है। किसी का बुरा ना करना बड़ी भारी सेवा है। पहले सेवा है किसी का बुरा ना चाहना और दूसरी सेवा है दूसरे को सुख पहुंचाना। दूसरे के दुख में करुणित हो जाओ तो उसकी सेवा हो गई। संत किसी का भी बुरा नहीं चाहते। भगवान राम ने रावण को मार दिया पर उसका बुरा नहीं किया। अरियुक अन्यभल कीन्ह न रामा। आप ईश्वर के अंश हो, अतः दूसरे के प्रति जैसी भावना करोगे वैसा ही दूसरा हो जाएगा। भावना का असर पड़ता है। जैसे भोजन का भाव होने से मुख में पानी आ जाता है। भलाई स्वतः सिद्ध है, बुराई पकड़ी जाती है। साधक के भाव का दूसरे पर असर पड़ता है। जितना सदाचारी सद्गुणी साधक होगा उतना ही उसका संकल्प सत्य होगा। असर उस पर पड़ेगा जो अपने को शरीर मानता है। कारण कि दोष शरीर में आते हैं। आप शरीर से असंग हो जाओ तो दूसरे की बुरी भावना आप पर असर नहीं करेगी। आकर्षण सजातीयता में होता है। आप में दोष होगा तो दोष को पकड़ेगा। राम जी पर खर दूषणादि कईयों ने बुरी भावना की पर उन पर कोई असर पड़ा ही नहीं। अंतःकरण अशुद्ध होगा तो अवगुणों को जल्दी पकड़ेगा। स्वतः काम में न आने वाली होने से रुपया सबसे रद्दी चीज़ है। जो रुपये को बड़ा मानता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सदुपयोग किया जाए तो सभी वस्तुएं श्रेष्ठ हो जाती हैं। दुरुपयोग किया जाए तो सभी वस्तुएं निष्कृष्ट हो जाती हैं। रुपयों से स्वतंत्रता नहीं होती, प्रत्युत महान स्वतंत्रता होती है। कारण कि रुपये आपके अधीन हैं, आपके कमाए हुए हैं। रुपयों से आपकी प्रतिष्ठा नहीं है, प्रत्युत फजीती है। आपकी इज्जत जड़ के अधीन नहीं है। आप लखपति करोड़पति होने में अपनी इज्जत मानते हो तो यह इज्जत आपको निर्धनों ने दी है, धनवानों ने नहीं। किसी गांव में सभी लखपति हो, कोई निर्धन ना हो तो क्या वहाँ लखपति की इज्जत होगी? इसी तरह मूर्खों के कारण ही विद्वान की इज्जत है। हाँ, फर्क यह है कि भगवान तो दूसरों को निर्धन बनाता है पर विद्वान दूसरों को मूर्ख नहीं बनाता। आजकल ना भगवान का, ना प्रारब्ध का और ना पुरुषार्थ का भरोसा है। प्रत्युत झूठ कपट का भरोसा है कि झूठ कपट के बिना व्यापार नहीं चलता। झूठ कपट इष्ट हो गए। किसी व्यक्ति में दोष मत देखो। दोष स्वभाव में होता है, व्यक्ति में नहीं। यदि आपका मन भजन करने का है तो एकांत में भजन बढ़ेगा। यदि आप आराम का मन है तो नींद बढ़िया आएगी और सांसारिक चिंतन भी बढ़िया होगा। आप खुद बड़े मत बनो। बड़े बनोगे तो अपने से बड़ा परमात्मा दिखेगा नहीं। बड़े बनने से ही माँ का आदर नहीं करते। छोटे थे तो माँ का आदर करते थे।
शरीर का होकर फिर अपने को भगवान का मानते हैं, यह गलती है। हम पहले भगवान के हैं, शरीर के पीछे। शरीर से पहले हम भगवान के हैं, हम तो पहले से ही भगवान के थे और रहेंगे। हम किसी भी योनि में जाएं, भगवान के साथ हमारा संबंध अखंड है। स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय साधु आदि स्वांग तो पीछे धारण किए हैं, हम स्वांग के नहीं हैं, हम भगवान के हैं। यह नया संबंध नहीं जुड़ा है, प्रत्युत भूल मिटी है। दुर्गुण दुराचार हमारे साथी नहीं है, कपूत विपूत तो है ही। भगवान की सामर्थ्य नहीं कि आपको अपने से अलग कर सके। अपने आप को अपने आप से दूर कैसे करेंगे? हम भगवान से कभी अलग थे नहीं हैं, है नहीं, होंगे नहीं, हो सकते नहीं। सभी शास्त्र अज्ञानियों के लिए है, तत्वज्ञानी के लिए कोई शास्त्र नहीं है। तत्व ज्ञान होने पर ऐसा अनुभव होता है कि मैं पहले अज्ञानी था, अब ज्ञानी हो गया। यदि ऐसा अनुभव होगा तो पुनः अज्ञान हो जाएगा। गुरु नया ज्ञान नहीं देता, केवल भूल मिटाता है। मानो गाय का घी ही गाय को देता है। असली गुरु चेला नहीं बनाते, गुरु ही बनाते हैं। अपने साधन का आग्रह होने पर बाधा लगती है, प्रेम होने पर बाधा नहीं लगती। अपना आग्रह ना हो तो भक्ति की बात सुनने से ज्ञान मार्गी गदगद हो जाएगा और ज्ञान की बात भक्ति मार्गी सुगमता से समझ लेगा। सत्संग का आग्रह होगा तो सत्संग में बाधा देने वाले के प्रति क्रोध द्वेष होगा, और सत्संग से में प्रेम होगा तो बाधा लगने पर रोना आएगा। अपने साधन में प्रेम पूर्वक दृढ़ता होनी चाहिए, आग्रह पूर्वक दृढ़ता नहीं।